अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सुनने जा रहे हैं कुरान की सबसे प्यारी और इमोशनल कहानी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। ये कहानी है सब्र, माफ़ी और अल्लाह के बेहतरीन प्लान की मिसाल। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से उनके वालिद को ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बाकी भाइयों के दिल में जलन पैदा हो गई। एक दिन छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चंद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। वो खुशी खुशी अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और ख्वाब बताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी है, लेकिन उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ही भाइयों को पता चल गया। उन्होंने एक प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने बाबा से कहा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम खेलने जा रहे हैं। जंगल पहुंचकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर उनके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर बाबा के पास वापस आए और बोले, भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए। उनकी आंखें रो रो कर कमजोर हो गई, लेकिन उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद एक कैरावैन वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और इजिप्ट ले गए, जहां उन्हें गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। वहां इजिप्ट के एक बड़े आदमी अजीज ने उन्हें खरीद लिया। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां बड़े हुए, बहुत खूबसूरत, नेक, और अल्लाह ने उन्हें बहुत हिकमत दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज की बीवी ने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। उसने कमरा बंद कर दिया और कहा, मेरे पास आओ, तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पाक हूँ, अल्लाह की हिफाजत है। ये रोशनी तुम्हें नहीं बचा सकती। Come closer, लेकिन don't यूसुफ resist me. अलैहिस्सलाम ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे तो उसने पीछे से उनका कुर्ता फाड़ दिया। सबूत साफ था कि यूसुफ बेकसूर थे, लेकिन शहर में अफवाह फैल गई और आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और इबादत नहीं छोड़ी। वहां 2 कायदियों ने अपने ख्वाब उनसे शेयर किए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से उनकी सही तबीर बता दी। एक को कहा कि वो वापस किंग के पास काम करेगा और दूसरे को सजा मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कप बेरर से कहा, जब तुम किंग के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना। लेकिन वो ये बात सालों तक भूल गया। कुछ वक्त बाद किंग ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें, जिन्हें पतली गायें खा रही थी। किसी को भी उस ख्वाब की तबीर समझ नहीं आई। तब कप बेरर को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, 7 साल अच्छी फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कहट आएगा। किंग उनकी हिकमत से बहुत मुतस्सिर हुआ और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट का बड़ा मिनिस्टर बना दिया गया। जब कहत आया तो दूर दूर से लोग इजिप्ट अनाज लेने आए। उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने उनका इम्तिहान लिया और कहा कि अगली बार बिन्यामीन को भी साथ लाना। को लेकर वापस आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक प्लान बनाया और अपना शाही कप बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। तलाश में कप बिन्यामीन के बैग से निकला और कानून के मुताबिक उसे वहां रोक लिया गया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबके सामने अपनी पहचान बता दी और कहा, मैं हूं यूसुफ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। ये सुनकर भाई रो पड़े और माफी मांगने लगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, मेरे भाइयों, मैं आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, ये अल्लाह तुम सबको माफ करे। बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा खानदान इजिप्ट आ गया। सब ने इज्जत और मोहब्बत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इस तरह बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे हुकूमत दी और इल्म दिया, मुझे मुस्लिम रहने वाला बना और नेक लोगों में शामिल कर। ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी।
जहां हर इम्तिहान में सब्र और अल्लाह पर भरोसा जीत गया। अल्लाह हम सबको भी ऐसा सब्र और माफी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।